हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के 11 क्वेश्चन से लेकर 19 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। हमने 10 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो हमारे पास में यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमें उनको कोलिनियर वेक्टर शो करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि आखिर कोलिनियर वेक्टर्स किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देखो, हमारे पास में एक ये ए वेक्टर दिया हुआ है और एक और हमारे पास में बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें क्या स्पेशलिटी है? नाउ सी, बोथ आर सेम डायरेक्टेड एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वेक्टर हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। ऐसे ही नाउ सी वन मोर पेयर, ये हमारा ए वेक्टर है और हमारे पास में एक और वेक्टर है, सपोज ये बी वेक्टर। नाउ सी अगेन बोथ आर पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनका? अपोजिट है। इनको भी हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो इन बोथ केसेस व्हाट यू सी कि ये भी आपस में पैरेलल हैं और ये भी आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम एक्चुअली पैरेलल वेक्टर्स को, किसको? हम पैरेलल वेक्टर्स को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो समझने की बात हो गई। अब हम शो कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास में एक ये दिया है वेक्टर और एक हमारे पास में ये दिया है वेक्टर, तो हमको इनको शो करना है कि ये कोलिनियर वेक्टर हैं। तो कैसे हम शो करेंगे? तो देखिए, इसके लिए हमारे पास में दो मेथड हैं। ठीक है, दो मेथड में मैं यहाँ पे दो वेक्टर लेता हूँ, ठीक है ना, जनरल वे में। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है कंपोनेंट फॉर्म में। तो हम कैसे इनको शो करेंगे? दीज टू आर कोलिनियर वेक्टर्स। वेरी सिंपल। फर्स्ट मेथड क्या है? हम यहाँ पे रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स का रेशो लेंगे और क्या करेंगे? शो करेंगे कि दैट इज इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये हमारा a1 अपॉन b1 विल बी इक्वल टू a2 अपॉन b2 एंड विल इक्वल टू a3 अपॉन b3। ठीक है, मतलब हमें अगर ये मिल जाता है, तो वी कैन से दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये तो एक तरीका हुआ। सेकंड तरीका क्या है? हम a और b वेक्टर को बहुत आराम से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब a एंड b वेक्टर्स आर गिवन, तो वी कैन राइट b वेक्टर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ a वेक्टर, और ऐसे ही हम a वेक्टर को भी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ द b वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा हम लिख सकते हैं देन वी कैन कंक्लूड दैट बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों मेथड ही यूज करेंगे एंड बाय यूजिंग बोथ टू मेथड्स वी विल सॉल्व अवर सम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ लेट हियर वेक्टर a इज इक्वल टू व्हाट? 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर b इट इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। ठीक है, तो हम पहला मेथड लेते हैं, हम ये रेशो लेते हैं करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के। ठीक है, और उनको हम शो करते हैं कि दे आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं मेथड 1। नाउ सी, यहाँ पे आई कैप का क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ -4 है, तो आप 2 अपॉन -4 लिखिए। दूसरा क्या है? -3 और 6 है, तो -3 और आप इनको 6 लिखिए। इसका क्या है? देखिए, आपका 4 अपॉन क्या है? -8 है। तो आप क्या देखेंगे? देखो, ये 1 अपॉन -2, ये भी आपका -1/2 और ये भी आपका क्या है? -1/2। मतलब दीज 3 आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये भी इक्वल किसके हैं? -1/2 इट इज इक्वल टू -1/2 इट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a एंड b वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, चलो एक मेथड तो हमारा ये हो गया। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वन। ठीक है, जैसे हम वेक्टर b लेते हैं, फर्स्ट राइट हियर मेथड 2। ठीक है, तो हम यहां पे b वेक्टर लेते हैं। b वेक्टर में क्या दिया हुआ है? -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना? -4 है। यहाँ ए वाले में कितना आई कैप का कोफिशिएंट? 2 है। तो हम यहाँ पे 2 क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? नाउ सी, अगर हम यहाँ पे -2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 आई कैप। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा
3j कैप और यहाँ क्या बचेगा +4k कैप। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो हमको वेक्टर मिला, क्या हमारा ये ए वेक्टर है? ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स ये ए वेक्टर है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम वेक्टर बी को कह सकते हैं -2 इंटू वेक्टर ए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वेक्टर बी को स्केलर मल्टीपल ऑफ ए के उसमें लिख लिया। तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर व्हाट कॉलोनी वेक्टर्स। ठीक है, हम ए को भी कह सकते हैं, हम ए को भी बी के टर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2i कैप -3j कैप +4k कैप। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कौन सा वेक्टर, वेक्टर बी। आप यहाँ पे देखिए i कैप कंपोनेंट कितना 2 है और यहाँ b में कितना -4 है। हमें यहाँ -4 चाहिए। -4 कैसे आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई करते हैं और -2 डिवाइड कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बचता है 2i कैप -3j कैप +4k कैप। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ वेक्टर v वेक्टर a मिल जाएगा। क्या मिलेगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ मिल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ -1/2 बचेगा और यहाँ क्या बचा, ये चला गया अंदर, तो ये हो गया -4i कैप +6j कैप और -8k कैप। ठीक है, यहाँ हमने -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, तो ये -4 +6 और ये -8 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये वेक्टर जो है ये हमारा बी वेक्टर तो है। मतलब हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए को क्या लिख लिया, -1/2 इंटू वेक्टर बी। ठीक है, तो हमने ए वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी हम लिख लिए। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो या तो ये ले लीजिए, या आप ये ले लीजिए, या आप ये ले लीजिए। इनमें से आप किसी एक को लेकर के एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑल आर करेक्ट। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i कैप +2j कैप +3k कैप। हमें यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है और उस वेक्टर का हमको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट में फटाफट डायरेक्शन कोसाइंस को समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। एक्सिस, ओके, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे पास में एक वेक्टर है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास में क्या है, ये एक हमारे पास में OP एक क्या है, वेक्टर है। ठीक है, अब ये OP वेक्टर जब x एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं, और जब ये y के साथ में बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, और जब ये z के साथ बनाता है तो क्या बोलते हैं इसको हम एंगल को गामा कहते हैं। और ये एंगल्स कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब इन्हीं एंगल्स का जब हम कोसाइन फाइंड करते हैं, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हम निकालते हैं, तो उनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब उनको निकालने के हमारे पास में दो तरीके हैं। ठीक है, हम एक वेक्टर ले लेते हैं जनरल टर्म्स में। सपोज हमारे पास में वेक्टर r दिया हुआ है xi कैप +yj कैप +zk कैप। तो हमको इसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास क्लियर फार्मूला है कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, कॉस बीटा इज इक्वल टू y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, एंड ऐसे ही कॉस गामा इज इक्वल टू z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया निकालने का। सेकेंड वे और है कि हम इस वेक्टर r का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और उस वेक्टर यूनिट वेक्टर में i कैप का कंपोनेंट जो कोफिशिएंट है, जो j कैप का जो कोफिशिएंट है, और जो k कैप का कोफिशिएंट है, ये हमारे होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, इनको हम LM भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा कॉस अल्फा को इसको L, इसको हम M और इसको हम N भी कहते हैं। तो ये देखिए क्या बन गया, ये L बन गया, ये क्या है, ये M हो गया, और ये क्या हो गया, ये N हो गया। मतलब अगर हमने किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो हमें आराम से कोसाइंस मिल जाते हैं। तो हम इन दोनों मेथड में से किसी एक को यूज़ करके किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, नॉर्मली हम यूनिट वेक्टर को मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने क्या कह दिया, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप +2j कैप +3k कैप। ठीक है, अब क्या करना हमको, हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा वेक्टर ए है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, हम आई कैप का कोफिशिएंट लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। हम जे कैप का कोफिशिएंट लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। के कैप का कोफिशिएंट लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर से 4 मिल जाएगा, यहाँ से हमको 9 मिल जाएगा। तो 9 1 10 आ गया हमारा ये √14। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया वेक्टर ए का। अब निकालते हैं यूनिट वेक्टर। तो हमें हो जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास में, √14 है। अब इसी को थोड़ा हम एक डिफरेंट फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 1 अपॉन √14 आई कैप प्लस 2 अपॉन √14 जे कैप प्लस 3 अपॉन √14 क्या हो गया ये, के कैप। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए ये जो है यही कॉस अल्फा है, मतलब एल है। यही हमारा जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस बीटा है, मतलब ये एम है। ध्यान क्या देना है, हमको ये सिंबल के साथ में लेना है, मतलब साइन के साथ में लेना है। यहाँ पे तो प्लस है, अगर माइनस होता तो माइनस साथ में लेते। ठीक है, और ऐसे ही ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एन है। मतलब हमें क्या क्या मिल गया, देखिए कॉस अल्फा हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन √14 मिल गया। हमें कॉस बीटा क्या मिल गया, वो हमें 2 अपॉन √14 मिल गया। और ऐसे ही हमें कॉस गामा क्या मिल गया, हमको 3 अपॉन √14 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, बट वी जनरली यूज़ दिस। ठीक है, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर का काम आगे कई बार पड़ता रहता है, तो हम इसी मेथड को अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। Find the direction cosines of the vector joining the points A 1, 2, -3 and B -1, -2 and 1 directed from A to B। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, A पॉइंट और B पॉइंट हमको दिया हुआ है, उससे पहले हमको AB वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, AB डायरेक्टेड फ्रॉम A to B मीन्स A to B, और डायरेक्टेड फ्रॉम अगर B to A होता तो BA बनता। तो हमें क्या बनाना है, AB वेक्टर बनाना है। और फिर उसके बाद में उसका हमको क्या निकालना है, उसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, तो हम उसमें से कोई एक मेथड यूज़ कर लेंगे। पहले क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए बी फाइंड करना है ना। उसी उसके लिए अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, और हमें बी पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, तो वेक्टर ए बी क्या बनेगा, वेक्टर ए बी बनेगा हमारा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप एंड z2 - z1 k कैप। तो पहले हम यहाँ बनाएंगे ए बी वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है 1, 2 एंड -3। ठीक है, और बी हमें क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है -1 एंड -2 एंड 1। तो हमने क्या बोल दिया इनको, हमने x1 y1 और z1 एक को, और दूसरे को हमने क्या कह दिया, x2 y2 एंड z2। ठीक है, तो अब यहाँ बना लेते हैं पहले हम अपना ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे उसमें, हम उसमें इसी को यूज़ कर लेंगे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 को। ठीक है, तो x2 - x1 मतलब क्या हो जाएगा, -1 -1 ये हमारा हो गया i कैप। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे आएगा y2 - y1 यानी -2 एंड -2, ये हमारा हो गया j कैप। एंड देन लास्ट में 1 - -3 मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 3, और ये हमारा हो गया k कैप। तो ए बी वेक्टर हमें क्या मिल गया, देखिए ए बी वेक्टर हमें मिल गया ये -2 i कैप, ये हो जाएगा हमारा -4 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, तो हमें वेक्टर ए बी मिल गया। अब क्या करना हमको, हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो वी हैव डिस्कस 2 मेथड्स, हियर वी विल यूज 1 मेथड एंड विच वन, यूनिट वेक्टर मेथड। हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर का निकालेंगे यूनिट वेक्टर, और उसी में हम जो हमारे कोफिशिएंट आएंगे आई जे और के कैप के, तो उन्हीं को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि वही तो होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या चाहिए, पहले हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर ए बी का, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो कैसे आएगा, उसके लिए बहुत सिंपल है,
यहाँ पे आई कैप का -2 है तो -2 क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे जे कैप का क्या है -4 तो इसका स्क्वायर करेंगे। और ऐसे यहाँ के के कैप का कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या मिल जाएगा, ये हमें 4 का -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16, यहाँ से मिलेगा 16 और यहाँ क्या मिलेगा 4, तो 16 से 32 एंड 4 इज 36, तो हमें यहाँ मिल गया √36 और जो मिल जाएगा हमें 6। तो हमें क्या मिल गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमें मिल गया 6। नाउ वी कैन राइट इट्स यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर कितना है ये हमारा लिखा हुआ है -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड दैट इज हाउ मच 6। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर का हमारा यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा देखिए -2/6 आई कैप -4/6 जे कैप +4/6 के कैप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2/3, यहाँ मिल जाएगा 2/3, तो हमारा क्या मिल जाएगा देखिए हमें ये मिल गया -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप +2/3 के कैप। ये हमें मिल गया ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। नाउ वी कैन से दिस इज द cos अल्फा एंड दिस इज द cos बीटा एंड दिस इज व्हाट cos गामा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें जो LMN है वो L कितना हो जाएगा -1/3, हमें M कितना हो गया, ये हो गया -2/3 और N क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 2/3। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर में आई कैप के कंपोनेंट को हम cos अल्फा कहते हैं दैट इज L, हम जे कैप के कोफिशिएंट को cos बीटा कहते हैं मतलब M, और के कैप के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं cos गामा दैट इज N, एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। Show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या रहा है और हमें क्या इसमें करना है। सपोज हमारे पास में देखिए ये दिया हुआ है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा क्या है z एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा 3D फिगर है जिसमें कि ये हमारा क्या है ओरिजिन है। अब हमारे पास में कोई एक वेक्टर है, ठीक है, स्पेस में ये कोई हमारा क्या है एक OP वेक्टर है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये आप शो करिए कि ये जो OP वेक्टर है ये OX के साथ में जो एंगल बना रहा है, इसके साथ में x एक्सिस के साथ में, जो इसके साथ में y एक्सिस जो एंगल बना रहा है, और जो ये बना रहा है z एक्सिस के साथ में, ये क्या है ऑल आर इक्वल। मतलब कि ये जो अल्फा है यहाँ पे है बीटा, और यहाँ पे जो गामा एंगल है ये क्या कह रहा है कि आप शो करिए कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो कैसे शो करेंगे हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, हम इसका निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल आ गए तो वी कैन से दैट डायरेक्शन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है ना, अब इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालने क्या करेंगे, हम अपना वही मेथड यूज कर लेंगे जस्ट दैट हैव यूज्ड इन द लास्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट कर देना क्वेश्चन। देखिए हमारे पास में वेक्टर दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो हमने क्या बोला, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब हमको निकालना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो पहले क्या चाहिए हमको, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए क्या करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी जे कैप का है 1 तो 1 का स्क्वायर, और ऐसे के कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा √3। ठीक है, अब निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड एंड दैट इज हाउ मच 3। तो हमने वेक्टर ए को लिख लिया यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। वो क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप।
ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमारे जो ये आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं यही एक्चुअली क्या है, एल एम एन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हियर नाउ वी सी दैट ऑल आर 1/√3, 1/√3, 1/√3। मतलब क्या मिल गया हमको यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे कॉस अल्फा कितना मिल गया, 1/√3। हमें यहाँ पे कॉस बीटा कितना मिल गया, 1/√3। और ऐसे हमें यहाँ पे कॉस गामा कितना मिल गया, 1/√3। ठीक है, तो वी कैन से देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा एंड इट इज इक्वल टू cos गामा। अब जब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इक्वल हैं, मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एंगल्स हैं ये अल्फा, बीटा और गामा, दे आर व्हाट, दे आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्फा, बीटा, गामा जब ये इक्वल है, मतलब ये जो वेक्टर है वो तीनों एक साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड। क्या बोलेंगे, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, वी हैव डन, सो नोट इट डाउन। फाइंड द position vector of a point R which divides the line joining 2 points P and Q, whose position vectors are given I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1 internally and second one is externally। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है, पहले हम ये समझते हैं। हमें एक्चुअली यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है P एंड Q, और उसको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन बन गई हमारी PQ लाइन बन गई। तो क्या दिया हमें यहाँ पे 3D स्पेस में हमको दिया हुआ है पॉइंट P और पॉइंट Q, इनको ज्वाइन करने से लाइन बन गई PQ। और साथ में हमें क्या दिया है, इस P पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सपोज हमने इसका बोल दिया ये जो OP है, OP वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। क्या है, ये वेक्टर A है। ठीक है, और ये OQ क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, सपोज इट इज वेक्टर B। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये P का पोजीशन वेक्टर A हो गया और ये हो गया Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B हो गया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में इनकी पोजीशन। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेफरेंस में ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब कहता है कि PQ लाइन को एक थर्ड पॉइंट R, कौन सा पॉइंट, सपोज दिस इज R पॉइंट। ठीक है, अब ये R पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है इन सम रेशो, लेट इट बी m/n, लेट इट बी m/n। ठीक है ना, मतलब कि PR अपॉन RQ क्या है, PR अपॉन RQ इज इक्वल टू m/n। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि आप इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन वेक्टर बताइए मतलब ये आप बताइए कि ये जो है आपका ये पॉइंट R, इसका पोजीशन वेक्टर OR। गॉट द पॉइंट। अब हमें मालूम क्या क्या है, यहाँ पे हमें इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है, हमें इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है, हमें ये रेशो मालूम है, हमें ये R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं मालूम है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, ये डिवीजन कौन सा है, ये इंटरनल डिवीजन है। ठीक है ना, PQ के अंदर बीच में पॉइंट हमारा R है। ठीक है, सो इट इज इंटरनल डिवीजन। ओके, तो हम यहां पे लिख रहे हैं इंटरनल डिवीजन। ओके, नाउ इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है मतलब कि OR जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा ये m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q दैट इज B। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे m इंटू वेक्टर B प्लस देन हम लिखेंगे n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ P दैट इज वेक्टर A, n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ A डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, ये हमको समझना है कि जब m यहां रेशो लेंगे तो हमको इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, और जब हम ये n लेंगे तो हमें इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर लेना है। इसमें हमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और जब ये कह रहा है कि पी क्यू को डिवाइड कर रहा है m/n, तो हमेशा m कहाँ पे आएगा, p की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है m/n के रेशो में, तो p पहले है तो m पहले है, तो p पहले तो m पहले, एंड देन यहाँ पे। लेकिन जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो पहले m के साथ में क्या आएगा, b आएगा, मतलब इसके साथ में ये और इसके साथ में ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो रेशो क्या दिया है, 2:1। ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पे m/n दैट इज गिवन 2:1। ठीक है, तो हमें एक ये हो गया। वेक्टर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेक्टर हमारा क्या है, p का, मतलब कि लेट इट बी, हमने क्या बोल दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, दैट इज क्या बोलेंगे, वेक्टर a हमें दिया है, कितना दिया है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ q पॉइंट दैट इज वेक्टर b, व्हाट इज गिवन, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें क्या क्या है, वेक्टर a, वेक्टर b और m/n रेशो, ये सब गिवन है। तो अब हम OR वेक्टर हम निकाल लेंगे। तो व्हाट इज दैट, OR वेक्टर इज इक्वल टू m/b। तो m कितना है, m हमारा यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 इंटू वेक्टर b, वेक्टर b हमारा क्या है, हमारा ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और फिर उसके बाद में n, तो n कितना है, n हमारे पास में यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू व्हाट इज देयर, a वेक्टर, तो a वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई m प्लस n, दैट इज 2:1, मतलब कि 2 + 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई के लिए अगर हम इस बार ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ मिल जाएगा हमें i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड कंप्लीट यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। नाउ सी, हमें यहाँ पे कुछ कैंसिल होता दिखाई पड़ता है क्या, हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो माइनस 2i कैप, यहाँ पे i कैप क्या मिल जाएगा, ये माइनस i कैप, फिर 2j कैप, और ये 2j कैप ये क्या हो गया हमारा, प्लस 4j कैप, और ऐसे ही 2k कैप माइनस k कैप, दैट इज हाउ मच, k कैप डिवाइड बाय 3, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ r एंड दैट इज द OR। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। तो ये हमारा हो गया, क्या चीज हो गया, ये हमारा OR, दैट इज दिस पॉइंट R पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन ले लेते हैं। ओके, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें अगेन यहाँ पे P और Q पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें P का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A है, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर B है। मतलब कि ओरिजिन के रेफरेंस में हमें वेक्टर इनका दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी हैव थर्ड पॉइंट दैट इज एक्सटर्नल ऑफ द PQ। PQ में नहीं है, PQ से बाहर है, और दैट इज विच पॉइंट, वो पॉइंट है R, वो इनको डिवाइड कर रहा है, हमने ये ले लिया ऐसा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो R है ये डिवाइड कर रहा है, मतलब PR अपॉन QR। गॉट द पॉइंट, PR दिस कंप्लीट एंड QR मतलब कि ये। ठीक है, तो PR अपॉन QR इज इक्वल टू M अपॉन N। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस R पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा। गॉट द पॉइंट, इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में वेक्टर क्या बनेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका अगेन फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, इस OR वेक्टर को हम क्या कहेंगे, हम अगेन क्या बोलेंगे, हम पहले हमारा देखिए ये M है और ये हमारा क्या है, ये N है, तो हम क्या कहेंगे, M लेंगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q लेंगे, मतलब B क्या बनेगा, M इंटू वेक्टर B माइनस N इंटू वेक्टर A डिवाइड बाय M माइनस N।
ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। जब हम m लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q दैट इज b, और जब n लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p दैट इज वेक्टर a। ठीक है, ये हमको इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, नाउ हमें यहाँ पे अगेन मालूम है कि m/n क्या है, 2:1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे m और n मालूम है, वेक्टर a वेक्टर b मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, m क्या हमारे पास में 2 है, वेक्टर b हमारे पास में क्या है, वेक्टर b इज दिस, व्हाट इज दैट, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और फिर उसके बाद में ये हमारा m क्या है 1 है और a कितना है, देखिए i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड डिवाइड बाय m माइनस n दैट इज 2 माइनस 1। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, यहाँ पे करेंगे तो -i कैप माइनस 2 j कैप एंड माइनस माइनस प्लस, ये बन गया हमारा k कैप एंड डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये प्लस 2j कैप और ये माइनस 2j कैप हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये -2i और ये -1 i कैप क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा -3i कैप, और ऐसे ही यहाँ पे 2k कैप और ये प्लस k कैप क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये +3k कैप। तो ये हमारा ये मिल गया OR वेक्टर मतलब इस R पॉइंट का जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है PQ को, उसका पोजीशन वेक्टर क्या मिल गया हमें मिल गया OR वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 3k कैप। तो हमें इस क्वेश्चन में फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी हमारा क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2, 3, 4 एंड Q 4, 1, -2। हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट दिया है P एंड Q, और साथ में हमको उनका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। सपोज P का पोजीशन वेक्टर A है और Q का पोजीशन वेक्टर B है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि इस PQ का मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, लेट इट बी दैट इज R। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये मिड पॉइंट R का हमको बताना है पोजीशन वेक्टर, मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, गॉट द पॉइंट, हमें ये चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, हमारे पास में फार्मूला है। और क्या फार्मूला है, वो हमारे पास में फार्मूला है कि OR वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय 2। ठीक है, वेरी सिंपल फार्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए P हमें क्या दिया हुआ है, P हमें दिया है 2, 3, 4, और हमें यहाँ पे Q दिया हुआ है 4, 1, -2। ये इनका स्पेस में पोजीशन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या है, वो हमने वहाँ पे क्या लिया है, वेक्टर A लिया है, और वो कितना हमारा बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा हमारा 2i कैप, क्या बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये बन जाता है। अगर हमें ये पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, 4 स्पेस में, तो हम इसको पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q दैट इज लेट इट बी वेक्टर B एंड दैट इज हाउ मच, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर A और पोजीशन वेक्टर B, किसका, पॉइंट P का और पॉइंट Q का। अब हमें निकाल लेना है OR वेक्टर। ठीक है, तो नाउ मिड पॉइंट, सॉरी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट R विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वेक्टर A कितना हमारे पास में ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस क्या बनेगा B वेक्टर, तो 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप।
एंड इट इज डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2i कैप और 4i कैप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 6i कैप, और 3j कैप और 1j कैप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4j कैप, और ऐसे ही 4k कैप और -2k कैप ये हमारा बन जाएगा 2k कैप एंड डिवाइड बाय 2। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस हमारा ये बन गया k कैप, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। हम यहाँ पे इन्हें OR से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें इस मिड पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या मिल गया, हमें मिल गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। So that the points A, B and C with positional vectors, vector A is equal to 3i cap minus 4j cap minus 4k cap, and positional vector of B, that is vector B, is equal to 2i cap minus j cap plus k cap, and positional vector of point C, that is C vector, is equal to I cap minus 3j cap minus 5k cap respectively, form the vertices of a right angled triangle। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखिए हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन से पॉइंट दिए हैं, A, B एंड C पॉइंट्स। वी हैव 3 पॉइंट्स, ठीक है, और साथ ही साथ इनका रेस्पेक्टिव पोजिशनल वेक्टर दिया हुआ है। जैसे A पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है। ऐसे ही B पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, और ऐसे ही C पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप शो करिए कि जो ये 3 पॉइंट्स हैं A, B, C, दे आर फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, रफली समझने के लिए हल्का सा, ठीक है। सपोज हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट सपोज हमारा ये है, और एक पॉइंट सपोज हमारा ये है, ठीक है। ये लेट इट बी हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा क्या है, B है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, C है। और साथ ही साथ हमारा ये A पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर क्या है, ये वेक्टर A है, और B का क्या है, वेक्टर B है, और ऐसे ही C पॉइंट का क्या है, ये हमारा वेक्टर C है, ठीक है। तो ट्राइंगल पहले हम फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा, तीनों को ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये कह रहा है कि आप को जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी हेल्प से आप इसको शो करिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे तीनों साइड का लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और जब हमको तीनों का लेंथ मिल जाएगा तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हम शो करने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ऐसा हो गया तो हम शो कर लेंगे कि इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसको हम करेंगे कैसे हम ये चीज़ शो करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कौन सा वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हम ए बी वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब 3 जो साइड हमारे पास में, तीनों का हम वेक्टर बनाएंगे। तो ये बनेगा ए बी वेक्टर, ये बनेगा हमारा बी सी वेक्टर, क्या बनेगा, हमारा बनेगा बी सी वेक्टर, और ये हमारा बन जाएगा सी ए वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास में तीनों साइड्स के वेक्टर मिल जाएंगे। अब जब तीनों साइड से वेक्टर मिल जाएंगे तो उसकी हेल्प से हम लेंथ निकाल सकते हैं साइड्स का। कैसे, बाय फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। मतलब हम क्या करेंगे, हम ए बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ऐसे ही बी सी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और ऐसे ही सी ए वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और वो मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो रेस्पेक्टिव साइड्स का लेंथ शो करेगा। और फिर उसके बाद में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हमको दिया हुआ पोजिशनल वेक्टर, हम इसको लिख लें। देखिए हमको वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k cap, and then vector B is given, what is given, 2i cap, then minus j cap plus k cap, and ऐसे ही वेक्टर हमको C दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए, i cap माइनस 3j cap एंड माइनस 5k cap। अब देखिए ये हमको क्या दिया हुआ है, ये A पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर, ये B पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर, और ये C पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर। मतलब क्या होता है, ये ओरिजिन के रेफरेंस में बताता है उस पॉइंट का वेक्टोरियल पोजीशन,
ठीक है ना। अब हमको यूज कैसे करेंगे इसको, अब देखिए हमको फाइंड करना है साइड्स का वेक्टर। तो सपोज हमको पहले स्टार्ट करते हैं ए बी से, कि हमको अगर ए बी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है वेक्टर ए बी। तो कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ गिवन, हमें ए का और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो हम इसको यूज करेंगे। उसके कैसे यूज करेंगे कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, हम ऐसा करेंगे। इसको यूज करके हम वेक्टर ए बी और इसी तरीके से बाकी वेक्टर हम निकालेंगे, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें ये दिया है, क्या बोलेंगे इसको हम, वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दिया हुआ है, हमें वेक्टर ए दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और इसके बाद हम जो इनका कंपोनेंट फॉर्म है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ये हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो हमें यहाँ पे वेक्टर ए बी क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए बी हमें देखिए क्या मिल जाएगा, ये 2i कैप माइनस 3i कैप क्या हो जाएगा, माइनस i कैप हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में माइनस जे कैप एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस 3j कैप मिल जाएगा। और उसके बाद में ऐसे k हमारा कैप है यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या मिल जाएगा हमको 5k कैप मिल गया। तो नाउ वी हैव द वेक्टर ए बी। ऐसे ही हम वेक्टर बी सी फाइंड कर लेते हैं। देखिए वेक्टर बी सी क्या होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या दिया हमें दिया है वेक्टर सी, माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं। तो वेक्टर सी हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर सी देखिए दिया हुआ है हमें आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, इससे माइनस करेंगे वेक्टर बी, तो ये हमें दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमें मिल जाएगा कितना, ये हमें देखिए BC वेक्टर मिल जाएगा i कैप माइनस 2i कैप, इट इज इक्वल टू माइनस i कैप। ऐसे ही माइनस 3j कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2j कैप, और ऐसे ही ये हमारा माइनस 5k कैप है, और यहाँ माइनस 1, तो माइनस 5 एंड माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 6k कैप। तो ये हमें मिल गया देखिए BC वेक्टर। एंड सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द CA वेक्टर। CA वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है, वेक्टर A हमें गिवन है, और ऐसे माइनस हमारा वेक्टर C हो जाएगा, ठीक है। नाउ वेक्टर A क्या है, देखिए वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, एंड माइनस वेक्टर C इज हियर i कैप, देन माइनस 3j कैप एंड माइनस 5k कैप, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगा, वी विल हैव CA वेक्टर इट इज इक्वल टू 3i कैप माइनस i कैप हो जाएगा 2i कैप, ठीक है, माइनस 4j कैप एंड माइनस माइनस प्लस, तो यह मिल जाएगा कितना मिल जाएगा माइनस j कैप, एंड सिमिलरली देखिए माइनस 4k कैप, और ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यह मिल जाएगा प्लस k कैप, क्या मिल जाएगा प्लस k कैप। तो नाउ वी हैव वेक्टर्स फॉर ऑल द साइड्स AB, BC एंड CA। अब क्या करेंगे, हम लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हाउ, बाय फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AB से। देखिए आप AB वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप i कैप के साथ में कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस j कैप के साथ में कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही k कैप के साथ में 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या मिल जाएगा, नाउ वी हैव -1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमको 9 मिलेगा, प्लस हमको यहाँ पे 25, एंड दैट इज इक्वल टू √35, ठीक है। तो हमें AB का मैग्नीट्यूड मिल गया। फिर हम करते हैं BC का, तो BC के लिए नाउ C कैसे करेंगे, अगेन BC के लिए हमें वेक्टर BC ये दिया हुआ है, तो -1 यहाँ पर है,
तो -1 का स्क्वायर एंड देन उसके बाद -2 का होल स्क्वायर एंड देन -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमको मिल जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ मिल जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और इसका मिल जाएगा 36। मतलब ये मिल जाएगा 1 + 4 + 36। ठीक है ना भाई, 1 का स्क्वायर, ठीक है, देन -2 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, √41। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें CA के लिए, CA के वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल जाएगा, सेम प्रोसेस। ठीक है, CA वेक्टर के लिए पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद में -1 का स्क्वायर लेंगे और 1 का स्क्वायर लेंगे। तो नाउ CA कितना मिलता है, ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 एंड +1 एंड दैट इज इक्वल टू √6। अब अगर हम ध्यान देंगे तो आप देखो, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी हैव कि देखिए AB का मैग्नीट्यूड ऑफ AB दैट इज मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस ये CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना मिलता है, AB का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 35 मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम मॉड ऑफ CA का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 41 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये BC जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, तो नाउ देयरफॉर AB वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज प्लस CA वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू BC वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, है ना भाई। ये AB हमारा ये हो गया साइड, मतलब जो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, तो ये लेंथ का स्क्वायर, CA के मैग्नीट्यूड मतलब कि ये आपका ये हो गया, इसके लेंथ का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ BC का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बाय दिस वी हैव प्रूव्ड दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, in triangle ABC figure below given which of the following is not true। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें कहना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। मतलब A क्या दिया हुआ है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड यह AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसे ही C और ऐसे D। तो हमें इसमें शो करना है या फाइंड करना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने ड्राइंग के हिसाब से हम लिख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं, है ना। ट्राइंगल लॉ क्या है कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, इसके हेड से दूसरे के टेल को। ठीक है, तो हमने AB प्लस BC किया तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे AC ही मिलेगा, यही हमारा ट्राइंगल लॉ है। ठीक है ना, हम क्या कहेंगे कि बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन क्या कहेंगे हम कहेंगे कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। बात समझ में आपको आया कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ द एडिशन, सिंपल। ठीक है, अब इसी को हम चेक करेंगे बाकी सब के फॉर्म में, इन्हीं का डिफरेंट फॉर्म है या समथिंग एल्स है। देखिए हमको पहली बात तो यहाँ पे RHS में क्या है, 0 है, तो हम इस वेक्टर को ले आते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड में 0 कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0। पहला हमारा ये बन गया। ये क्या हमारा कहीं दिया हुआ है, देखिए AB प्लस BC माइनस AC हमको ये दिया हुआ है, मतलब ये हमारा सही है, करेक्ट है ये। ठीक है, फिर देखिए हम यहाँ पे हमें मालूम है कि हम AB वेक्टर को हम माइनस ऑफ BA वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। हमको अगर AB वेक्टर दिया हुआ है तो हम इसको माइनस ऑफ द BA वेक्टर करके हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही माइनस AC वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, हम CA वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं कि ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस ये हमारा CA वेक्टर इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट लाइक दिस। तो चेक करें ऐसा भी कुछ लिखा होगा कहीं पर,
तो देखिए आपका जो ए ऑप्शन है इससे मैच करता है, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, सी ए वैक्टर। देखिए यहाँ पे ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, सी ए वैक्टर और सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमारा देखिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। अब बाकी दो बचे, तो बाकी दो में देखिए आप, हमारा यहाँ पे ए बी से ए बी है, बी सी से बी सी है, यहाँ पे सी ए से सी ए है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब अगर ये करेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली हमारा रॉन्ग हो जाता है। दिस वन इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला फोर्थ वाला, देखिए ए बी वैक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो ये बी सी वैक्टर है, तो बी सी क्या लिख देते हैं, माइनस ऑफ सी बी वैक्टर, तो वी कैन राइट इट, इट इज करेक्ट। और यहाँ पे सी ए वैक्टर, यहाँ सी ए वैक्टर है, तो यही इसी का दूसरा फॉर्म हो गया ये, है ना। तो हमारा ये भी क्या है, करेक्ट है। मतलब हमें क्या मिल गया, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आंसर कौन सा, आपका ऑप्शन सी, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। सो प्लीज नोट इट नाउ। If vector A and vector B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? तो here we are given two vectors, vector A and vector B, which are collinear vectors, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो collinear vectors, vector A and vector B दिए गए हैं और हमको कह रहा है कि आप बताओ इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम समझने का कि collinear vectors क्या होते हैं। हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर देखिए एक वेक्टर हमारा ये A हो गया और एक वेक्टर हमारा ये वेक्टर B हो गया। नाउ सी बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर का एक और नाम है क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो ऑफ कोर्स इनका डायरेक्शन भी सेम है और पैरेलल भी हैं, दे आर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। एक और केस बनता है कि सपोज दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। अब यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर के आपस में पैरेलल भी हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, इनका अपोजिट है, ठीक है। तो स्टिल दे आर द कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर ये भी आपस में क्या है, कोलिनियर हैं, ये भी आपस में कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम इनमें क्या पढ़े हुए हैं कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो वन वेक्टर कैन बी रिटन एज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे वेक्टर बी को हम सम स्केलर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर ए हम लिख सकते हैं। ऐसे ही वेक्टर ए को भी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी में हम लिख सकते हैं। बोथ वी कैन डू इट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक्स अबाउट द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। नाउ सी द ऑप्शंस। हमारा ये पहला जो ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, ये दिस सेटिस्फाइज आवर डेफिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं वेक्टर बी, ऑप्शन बी पे क्या लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। अब ये क्या है, एक ही पर्टिकुलर केस है जहां पे लैम्डा क्या है, वो प्लस माइनस 1 है, ठीक है। बट वी नो दैट लैम्डा यहाँ पे जो होता है, लैम्डा यहाँ पे क्या होता है, ये स्केलर है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमारा वेक्टर ए जो होगा और जो वेक्टर बी होगा, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जो कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दो वेक्टर्स कॉलिनियर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, सेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि ये हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये इन सम इंस्टेंसेस है ना, पर्टिकुलर केस में ये ट्रू है, बट ओवरऑल हमारे इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड में, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो पहले इसको समझते हैं हम, ठीक है ना। हम पहले लिखते हैं, देखिए अगर हमारे पास में वेक्टर ए को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ऐसे हम वेक्टर बी को लिखें, क्या लिख लें हम उसको, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 के कैप। अब वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों क्या है, आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन राइट वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। तो वेक्टर बी हमें क्या है, लिख लेते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब क्या करेंगे, हम लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ये हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप b3 k कैप, इट इज इक्वल टू लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस
लैम्डा A3 के कैप। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब कंपेयर कर लेंगे किसका, रेस्पेक्टिव आई कैप के कोफिशिएंट को, जे कैप के कोफिशिएंट को, और के कैप के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, B1 इज इक्वल टू लैम्डा A1। दूसरा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि B2 इक्वल्स टू लैम्डा A2। और ऐसे ही हमें मिल जाएगा कि B3 इक्वल्स टू लैम्डा A3। ठीक है ना, इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा A1 आके यहां डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या मिल जाएगा, हमको लैम्डा मिल जाएगा B1 अपॉन A1। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा यहां मिल जाएगा B2 अपॉन ये मिल जाएगा हमें A2। और ऐसे हमें यहां पे थर्ड से क्या मिल जाएगा, यहां से लैम्डा हमको मिल जाएगा B3 अपॉन A3। नाउ सी कि ऑल आर इक्वल टू लैम्डा, तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 इज इक्वल टू B3 अपॉन A3, है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 इज इक्वल टू B3 अपॉन A3, इट इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब हम यहां पे देखिए क्या पा रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A एंड वेक्टर B आर नॉट प्रोपोर्शनल। यहां पे जबकि क्या मिल रहा है कि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे प्रोपोर्शनल है ना। तो हमको यहां पे ये ऑप्शन भी यहां पे ये रॉन्ग है ना, बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग अवर यहां पे डेफिनेशन। ठीक है ना, तो हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की, बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो क्या कह रहा है ये कि अगर A और B वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनका जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, वो कहता है सेम रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए ये सेम भी हो सकता है और यहाँ केस में क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट भी हो सकता है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, इनकरेक्ट B भी है, C भी है और D भी है। ठीक है, सो प्लीज नाउ नोट इट डाउन। ओके।